नमस्कार दोस्तों। अ, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक इशू जो रेज हुआ पड़ा है। जो मेन इशू जो अभी रेज हुआ पड़ा है उस जिसके बारे में अभी जो गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन साहब, मोमिन भाई ने आज एक लाइव उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर लाइव जो उस पर यूट्यूब के ऊपर आए हैं उसके अंदर उन्होंने बोली है ये बात कि उन्होंने केस कर दिया है इनके ऊपर, जो नोएडा कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर उन्होंने फैमिली कोर्ट के अंदर केस करा है और उसके अंदर नोटिस जारी हुए हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं वो इसको अपने उसमें लाइव चैनल के ऊपर, उसको बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं कि उसको उन्होंने जो नोटिस जो जारी किया कोर्ट ने वो सीमा हैदर को, सचिन मीना को और एपी सिंह को और पुजारी जिन्होंने शादी कराई थी वो जो दोबारा से फेरे एनिवर्सरी वगैरह करी थी ना उसके बारे में। तो ये नोटिस जारी किया उन्होंने, वो बहुत खुश थे इसमें और काफी जोश से बोल रहे थे ये बात। तो अभी क्वेश्चन मेन मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई बंदा अगर कोर्ट के अंदर अगर जाता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिस किसी भी तरह से उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करा है और कोर्ट ने ये एक्सेप्ट करा है कि हाँ भाई ये मैटर है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब उन्होंने सुनवाई के लिए ये कोर्ट में ये केस एक्सेप्ट हो गया, इट डजंट मीन कि वो सजा दे दिया है उन्होंने किसी को भी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए, ठीक है भाई, किसी को भी अधिकार है बोलने का, कोई बंदा एग्री पार्टी है, कोई कह रहा है कि प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट जा सकता है। अगर कोर्ट ने सुन लिया, अगर यही बात भी करने के लिए कि भाई ये एडमिट होगा कि नहीं होगा, वो एनिमिनेशन का बंदा है या नहीं है, तमाम चीजें अगर कोर्ट को, अगर मान लो कि अगर लोअर कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट को अगर कई बार हम अगर मिसगाइड करके भी बात बोलते हैं अपने घुमा फिरा के, और उस समय जो वकील है, फिर दूसरा पक्ष तो आया नहीं अभी, है ना, दूसरा पक्ष तो आया नहीं, अभी तो एक पक्ष बोल रहा है और वो पक्ष मोमिन मलिक है, जो उनके गुलाम हैदर के जो वो हैं वकील, और उन्होंने अपनी बात बोली और उन्होंने कोर्ट ने बोला ठीक है हम सुनवाई के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने सुनवाई के लिए बोला, जो चलो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उसमें जब किसी भी कोर्ट के कोई सुनवाई के लिए एक्सेप्ट होता है कोई भी केस, तो उसके अंदर सीधी सी बात है, दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाता है कि आप आइए और अपनी बात कहिए क्योंकि आपके ऊपर इस तरह की बात कही जा रही है। तो इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, तो इसलिए वो नोटिस जारी करती है। सभी केसेस में होता है, ये नॉर्मल बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये हो गया वो हो गया जिस तरह से चिल्लाया जा रहा है उस पर चैनल के ऊपर। तो लेकिन अब ये क्यों इतनी बात मोमिन साहब ने इतनी जोश से क्यों बोली है बात, उसके पीछे रीजन ये है कि उनका भी जायज है ये शोर मचाना कि बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि एक तरफ जहां मोमिन भाई ने कहा कि मैं उनको सजा दिलवाऊंगा और ऐसे ऐसे होगा, वो तमाम चीजें उन्होंने अपनी बात कही अपने उस पे चैनल के ऊपर, बट एट द सेम टाइम जो दूसरा पक्ष है, जो सीमा हैदर का जो पक्ष है, उसमें जो उनके वकील है एपी सिंह जी, जो उनके मुंह बोले भाई भी हैं, उन्होंने कहा कि देयर इज अ क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज है सीपीसी का जिसमें यह कहा जाता है, वो सेक्शन 83 ऑफ सीपीसी, उसमें यह कहा जाता है कि भैया कोई भी एनिमी नेशनल है ना, जो भी कोई भी बंदा जो एनिमी नेशन का है, जो किसी भी देश के दुश्मन देश का कोई भी बंदा है रहने वाला, वहां का रहने वाला, या फिर हमारे देश का भी ऐसा व्यक्ति जो उस देश में जाके रहता हो, दुश्मन देश के अंदर जाके बिगर गवर्नमेंट के लाइसेंस के अगर किसी दूसरे दुश्मन देश में जाके बिजनेस करता है या रहता है, वो भी एनिमी कंसीडर करा जाएगा उसके अंदर। ये उसके क्लासेस है और एक्स्ट्रा क्लॉजेस जो है, गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो लाइसेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब जाके वो एक्सेप्ट होती है, वरना वो भी एनिमी नेशनल ही कंसीडर करा जाएगा, चाहे वो भारत का नागरिक क्यों ना हो। तो अब ये मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया होता है कि भाई आखिर है क्या, क्या पाकिस्तान एनिमी नेशन है? अगर पाकिस्तान, यार मच्छर काट रहे हैं बहुत बुरी तरह, तो अगर पाकिस्तान अगर एनिमी नेशन है तो पाकिस्तान एनिमी नेशन, तो उस हिसाब से वो गुलाम हैदर किसी भी तरह से यहाँ पे केस किसी के भी थ्रू नहीं कर सकता, अगर कर भी दिया तो केस उड़ जाएगा, वो केस बहुत बुरी तरह से उड़ जाएगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप के अंदर कि क्या गुलाम हैदर का ये मुद्दा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, है ना। इस पे काफी सारी चर्चाएं करी जा रही है चारों तरफ से, और वो इसीलिए जो एपी जो जो उनके, यार बहुत मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे, तो हर जगह मैं क्या करूं, बुरी तरह से हाथ पे मेरे हैंडल में पकड़ रखा हूं, उस पर भी मच्छर ही मच्छर मंडरा रहे, काट रहे हैं बुरी तरह। तो जो उसके उसके बाद भी तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये अगर अगर उनकी बात मानी जाए कि भाई, तो ये अब मेन मुद्दा ये उठता है कि क्या गुलाम हैदर
एक एनिमी नेशन है कि नहीं, फ्रॉम वो एनिमी नेशन से है कि नहीं, क्या एनिमी नेशनल है वो। तो ये बड़ा मुद्दा है। अगर उस एंगल से देखा जाए तो मोमिन मलिक भाई ने, एडवोकेट मोमिन मलिक जो हैं, वो जो गुलाम हैदर के वकील हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने ये केस को एक्सेप्ट करा के, उनको नोटिस जारी करवा के ये प्रूव कर दिया कि भैया ये एनिमी नेशनल नहीं है। और जितनी जितनी समय से वो अपनी बात कह रहे थे कि मैं करवा के रहूंगा, ये करवा के रहूंगा, सीना ठोक के बोलते थे वो, तो उस हिसाब से उनकी बहुत बड़ी एक तरह से जीत की तरह देख रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो केस करा सकते हैं। जब कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि जो मोमिन मलिक भाई बोल रहे हैं ना कि अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि एनिमी नेशनल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट को किसी भी तरह से आपने जीरा करके, किसी भी तरह समझा के, वो लोअर कोर्ट की बात है, बहुत सारे डिसीजन होते हैं लोअर कोर्ट के, वो हाई कोर्ट में जाके टोटल पलट जाते हैं। ज्यादातर लोअर केसेस के जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, वो नीचे जाके ऐसे पलटी मारते हैं, बाद में हाई कोर्ट के अंदर जाके बिल्कुल उलट कर देती है, ज्यादातर केसेस के अंदर उलट कर देती है। जो ओहो, बहुत मच्छर आ रहे हैं भाई, बहुत बुरी तरह काट रहे हैं, एक मिनट जरा होल्ड करो। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि वो केस है क्या बेसिकली। अगर उस केस के अंदर अगर ये देखा जाता है कि वो एनिमी नेशनल है, तो वो किसी भी प्रकार से इंडिया के अंदर कोई भी किसी भी कोर्ट के अंदर केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, केस ही नहीं लड़ सकता एनिमी नेशनल का। तो अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत में जो मोमिन मलिक भाई ने जिस तरह से केस करा है और नोटिस जारी करवाए हैं उनको, तो इस तरह से वो अपनी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ देखते हैं इस पूरे केस को अभी तक तो। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज डिबेटेबल एक्चुअली। जब सचिन सीमा के घर पे जब एपी सिंह जी से एक पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने गलती से 83 जो सीपीसी है उसकी जगह 82 निकल गया उनसे मुंह से। 82 सेक्शन, बेसिकली 82 सेक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ पावर का है, ऑर्डर्स का, जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स डिग्री वगैरह होता है ना, उसके बारे में है। तो वो बेसिकली 83 है, 83 सीपीसी। तो अब एट द सेम टाइम जब मोमिन जो मोमिन मलिक साहब हैं, मोमिन मलिक भाई ने ये बात पहले भी अपने उसमें बोली थी, ये बात कि भैया ये सीपीसी नहीं है, ये सीआरपीसी है। मैं जो केस कर रहा हूँ ना, वो क्रिमिनल केस कर रहा हूँ, मैं पे सिविल केस नहीं कर रहा जो आप सीपीसी की बात करा जा रहे हो। 83 सीपीसी नहीं है, इसमें नहीं लागू होगा। इसके अंदर लागू होगा तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, भारत का संविधान का 21वां भारतीय संविधान का 21वां आर्टिकल, तो वो लागू होगा और उसके अंदर किसी भी देश के नागरिक को केस करने का अधिकार है। अब ये बात समझा दी गई होगी, ये फिर अगर मान लो कि लोअर कोर्ट के किसी भी जज को ये बात समझाई जाती है, जिरह करके अकेले ही थे उस समय, तो किसी को नोटिस मिला नहीं, ना कोई पहुंचा वहां पे, जबकि चारों के खिलाफ एपी सिंह, सीमा हैदर और सचिन मीना और उनके जो पुजारी थे, जिन्होंने वो शादी की दोबारा से सालगिरह मनाई जो 13 मार्च 2024 के अंदर, तो उनको भी उन्होंने नोटिस भेजा। तो अभी दूसरी पार्टी को उन्होंने नोटिस भेज के बुलवाया है। इसका मतलब वो अकेले ही कोर्ट को समझाए होंगे और शायद कोर्ट को पूरी बात अभी समझ में आई ही नहीं होगी, है ना। अभी तो ये सिर्फ ऊपरी प्रथम दृष्टा अगर देखा जाए, तो अगर प्रथम दृष्टा जब देखते हैं तो हम किसी को भी अधिकार देते हैं सुनवाई का, राइट टू हियरिंग सभी को है हमारे देश के अंदर। एक वकील ये बोल रहा है, अब वो कितना सच बोल रहा है कितना नहीं, ये आगे की कार्रवाई में और आगे की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, और नॉट ओनली लोअर कोर्ट, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। क्योंकि अगर ये मुद्दा कानून के इंटरप्रिटेशन का है, फैक्ट्स का और कानून के इंटरप्रिटेशन का है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है मुद्दा कि आखिर कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा, कितनी सच्चाई है इसके अंदर। अभी अगर हम बात देखते हैं तो 83 के अंदर क्या है, बेसिकली 83 एनिमी नेशन के लिए है या नहीं, और अगर है तो क्या पाकिस्तान उसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम बताना चाहते हैं कि पिछले काफी समय से ये मुद्दा था कि जो पाकिस्तान और चाइना की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर है, क्या उसको जब्त करने का भारत की सरकार को कोई अधिकार है कि नहीं। तो लेकिन उसमें देखा गया कि जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है 1968 का, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है 1968 का, उसके अंदर ये देखा गया
उसके अंदर ये प्रोविजन है कि किसी भी एनिमी देश की प्रॉपर्टी को भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है ना। तो ये अधिकार तो है कि कोई भी एनिमी प्रॉपर्टीज है, किसी भी एनिमी नेशनल जिसके साथ हमारा देश एट वॉर हो, हमारे देश की युद्ध स्तर पे या फिर एनिमी वॉर लाइक सिचुएशन हो, जो ऐसी सिचुएशन जो वॉर की तरह लगती हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए उसको एनिमी निर्धारित करा जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान या चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ अब तक मेजर 4 बार वॉर हो चुका है लार्ज स्केल पे, और बॉर्डर पे तो हमेशा नॉन स्टॉप, कश्मीर में देख लीजिए लगातार आतंकवादी भेजते रहते हैं। और हमने फिर जो घुस के जो मारा था उनके वहां पे गवर्नमेंट ने जो वहां पे भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो अलग है। उसके अलावा कितने युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान से, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, हमारे देश से अलग बना है, वो 1947 से लेके आज तक कितने 4 के करीब युद्ध लड़ चुका है। और उसके अलावा तो बॉर्डर पे तो झगड़ा हमेशा ही चलता रहता है और लगातार गन फायरिंग होती रहती है, बॉम्ब छोड़े जाते रहते हैं और काफी सारे दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन, एक एनिमी नेशन का दर्जा तो है ही उसको, और अभी तक बिजनेस कुछ भी उनके साथ चल नहीं रहा है, बैन लगा हुआ है पूरी तरह से। आज की स्थिति में अगर देखा जाए, वर्तमान स्थिति में देखा जाए, तो अभी भी बैन लगा हुआ पाकिस्तान के साथ बिजनेस वगैरह की सारी चीजों पर बैन लगा, क्योंकि उसको एनिमी नेशन एक ट्रीट करा जाता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि क्यों ट्रीट करा जाता है। अभी देखिए 1947-48 में पहला वॉर हुआ, आजाद होते की साथ ही पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया, है ना। कश्मीर का जो वार हुआ था बहुत भयंकर हुआ था, गुरिल्ला वार, उसके अंदर भी इंडिया जीता था। उसके बाद में 1971 के अंदर युद्ध हुआ, 1971 के अंदर युद्ध हुआ, और फिर 1984 के अंदर युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध जो था फिर वो हुआ। तो कई बार इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ। 71 का जो युद्ध था जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसके अलावा कारगिल के अंदर युद्ध हुआ। कारगिल के अलावा इतने सारे जो नॉन स्टॉप लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उसके साथ में कितनी बार बैन लगा उसके ऊपर, कितनी बार कोशिश भी करी उसको यहाँ तक कि खास दर्जा भी दे रखा था उसको, लेकिन वो भी हटा दिया, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा शत्रुता है हमारे देश के खिलाफ, इतनी ज्यादा घृणा और नफरत फैलाई जाती है कि वहां पे आतंकवादी हमारे देश के अंदर बम ब्लास्ट हो, या फिर जो ताज होटल का जो कसब का जो तांडव मचाया था मौत का, उसने इतनी बुरी तरह से लोगों को मार दिया था। और उसके अलावा बम ब्लास्ट कितनी बार पूरे देश के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, और कश्मीर का तो बुरा हाल, इतनी जगहों पे पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जो काफी सारे सबूत मिले कि उन आतंकवादियों से कि वो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान से। और जितने भी जिन लोगों पे आरोप लगे, जितने भी आतंकवादी है, हाफिज और सैयद हाफिज और कितने सारे बहुत सारे जितने भी, वो सब खुले घूमते हैं पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी, और उनको कोई भी पकड़ता नहीं है। और हमारे देश के साथ बहुत ही बुरे रिश्ते हैं, बहुत टेंशन वाले रिश्ते हैं। पूरे जब से आजाद हुआ है ना पाकिस्तान, आज तक उनके साथ कभी भी मित्रता वाले नॉर्मल नहीं हो पाए रिलेशन। यहाँ तक कि अटल जी भी जब वहां पे मित्रता के लिए बस लेके गए थे कि मित्रता बढ़ाने के लिए, और जिन्ना की कब्र पे भी वो श्रद्धांजलि दे के आए थे, तमाम चीजों को उसके बाद भी जिन्ना की कब्र को धोया गया, उनकी इंसल्ट करी गई, और उसके बाद में उनकी मित्रता को नजरअंदाज करा गया, जो अटल जी ने इतने प्रयास करे थे कि लेकिन उनको कमजोर समझ के अटल जी के जो उनका जो काल था, जो समय था उनका राज का, तो अटल जी के राज के दौरान ही कारगिल का युद्ध कर दिया। कारगिल पे अटैक करके हमारी बहुत सारी चोटियों को पे कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने, चोरी छिपे एकदम से आके धोखे से। फिर हमने जीता वो युद्ध भी, हमने तमाम उनको खदेड़ा बाहर। लेकिन कहने का मतलब बार बार कितनी लड़ाई अभी भी जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम जगहों पे जो भी बॉर्डर एरिया है वहां पे लड़ाई झगड़ा गोलीबारी होती ही रहती है वहां पे। हम तो पाकिस्तान के साथ इतनी टेंशन है रिलेशनशिप कि उससे मद्देनजर देखते हुए 2017 के अंदर अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर एक पत्र जारी किया, एक घोषणा पत्र, श्वेत पत्र या जो भी कह लीजिए, एक लिस्ट जारी की उन्होंने कि एनिमी नेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, और एनिमी नेशन का जो एक्ट है, एनिमी नेशन प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का, उसके अंतर्गत एनिमी नेशनल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है इंडिया के अंदर, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है उसको टेक ओवर करने का। तो उन्होंने अमित शाह जी ने, जो होम मिनिस्टर हैं और उस समय भी होम मिनिस्टर थे वो, तो उन्होंने 2017 के अंदर राज्यसभा के अंदर ये घोषणा करी थी, क्योंकि उस समय अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था इसको कि भाई जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त करा जाएगा। किस तरह की प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को एनिमी नेशन मतलब एनिमी नेशनल प्रॉपर्टी कहा जा सकता है और उनको जब्त करा जा सकता है। तो
इसके मद्देनजर वहां पे हुआ यह था कि कोर्ट उसमें राज्यसभा के अंदर अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की थी, और उस लिस्ट के अंदर करीब करीब 9,230 के करीब प्रॉपर्टीज तो पाकिस्तान, अकेले पाकिस्तान की थी, इंडिया के तमाम राज्यों के अंदर मैसिव मैसिव थी। अब काफी सारे राज्यों में, वेस्ट बंगाल के दोस्त, क्योंकि पाकिस्तान पहले वहां पे भी था, बांग्लादेश के उधर भी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, तो वहां की भी जो बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टी थी वो छोड़ छोड़ के भाग गए थे। तो एनिमी नेशनल्स की प्रॉपर्टीज जो छोड़ के भाग गए हैं उनको जब्त करने का अधिकार भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट को है। वो 1968 का एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आता है, वो बहुत पहले 1968 में ही बना हुआ है कानून, अब का कानून नहीं है। तो अमित शाह जी ने ये एक लिस्ट जारी की थी राज्यसभा के अंदर कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें करीब करीब 150, करीब 145 से 148 के करीब प्रॉपर्टी चाइना की थी, और 9,370 के करीब प्रॉपर्टीज वहां पाकिस्तान की थी, जिनको एनिमी नेशन प्रॉपर्टी कहा जा रहा था, एनिमी नेशन प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार। अब इसकी टोटल फिगर जो है, मैं रफली, जो कि अप्रोक्सीमेटली पब्लिक डोमेन के अंदर भी है, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि करीब करीब 13,252 प्रॉपर्टीज थी 2017 के अंदर, और उसमें से 12,485 प्रॉपर्टीज उसके पाकिस्तान की थी, 126 प्रॉपर्टीज चाइना की थी वो। लेकिन टोटल मिला के ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो ये बाद में इसको 2023 के अंदर दोबारा से इसको देखा गया। 19 मार्च 2023 के अंदर इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर भी ये लिस्ट है, पूरी की पूरी डिटेल है उसके अंदर, इस बारे में पूरा आर्टिकल है 19 मार्च 2023 के, उसमें भी कि एनिमी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचना चाहती थी, और वो टोटल प्रॉपर्टी जो बेचने के लिए, उनमें से वो जो टोटल जो 13,252 प्रॉपर्टीज है एनिमी प्रॉपर्टीज जो एनिमी नेशनल्स की है इंडिया के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बेचना चाहती है, और उसके अंदर से 12,611 प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट किया, और उसके अंदर जो टोटल जो प्रॉपर्टीज है ना, 12,485 पाकिस्तान की और 126 प्रॉपर्टी चाइना की, इन प्रॉपर्टीज को लिस्ट किया गया, और इसकी वर्थ जो टोटल पैसे के अंदर वर्थ है करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बेचना चाहती थी। कस्टोडियन गवर्नमेंट जो एक CPI कुछ ऐसे नाम है उसका, जो कस्टोडियन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो मॉनिटरिंग करती है इन तमाम प्रॉपर्टी की, और उसको ही कस्टोडियन के तौर पे मैनेज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया है। तो ये प्रॉपर्टीज को लिस्ट करा गया था बेचने के लिए। अब वो चाइना की प्रॉपर्टीज को जब एनिमी नेशन प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के अंदर जब पाकिस्तान की और चाइना की इतनी सारी प्रॉपर्टीज को लिस्टेड किया था, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेचने के लिए इसको लिस्ट किया हुआ है। अब वो बेचने का प्रोसीजर अभी जारी है, और उसमें कब प्रॉपर्टी बिक पाएंगी और कब ये फाइनल हो पाएगा, ये दैट इज टू बी लुक इनटू, और ये काफी समय से है वहां पे, अभी 1 साल के करीब होने वाला है, और तो ये प्रोसेस में है। तो लेकिन अभी ये देखें कि इस पूरे के पूरे में जब उनको एनिमी पाकिस्तान को चाइना की प्रॉपर्टीज अगर 1 लाख करोड़ की बेचने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट कर चुकी है और उसको प्रोसेस में डाल चुकी है बेचने के लिए, और 12,485 पाकिस्तान की है और 126 चाइना की है, ठीक है। और टोटल जो उससे पहले जो एस्टिमेशन आया था, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, वो करीब 13,252 प्रॉपर्टीज हैं, 13,252 प्रॉपर्टीज टोटल। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान की और इंडिया की मिला के 12,611, मतलब 12,485 पाकिस्तान की और 126 चाइना की, इन प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए प्रोसेस शुरू कर चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी। इसका मतलब सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान को और चाइना को एनिमी नेशन मानती है, एनिमी नेशन मानती है। और अगर एनिमी नेशन मानती है इसको, अगर इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान को एक दुश्मन देश मानती है, चाइना को एक दुश्मन देश मानती है, तो इसका कोई भी व्यक्ति उसके दायरे में आ जाता है जो सेक्शन 83 CPC है, चाहे CPC हो चाहे क्रिमिनल एक्ट हो। जो CPC में ये अलाउड नहीं है तो फिर CRPC में कैसे अलाउड हो सकता है? सीधी बात है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर कैसे अलाउड कर सकता है जब एक सिविल केस में ही नहीं अलाउड है। तो एनिमी नेशन के किसी भी बंदे को यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 21 की बात करी जाए, 21वें संविधान के, भारत के आर्टिकल 21 भारत के संविधान की बात करी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करी जाए, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी देश का बंदा भारत के अंदर केस लड़ सकता है, FIR लॉन्च कर सकता है, और उसको अधिकार है वो करने का। लेकिन उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस हैं कि बेशर्ते
चाहे वो बंदा किसी भी देश का हो, चाहे 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 वो इटली का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, ब्राजील का हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसके अंदर आप डीपली अगर स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो ये पाओगे कि वहां का बंदा कर सकता है केस, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बंदा घटना के समय यहाँ इंडिया में मौजूद होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पे हूँ और ब्राजील में मेरा रेप हो गया। यार बहुत बुरी तरह खा रहे मच्छर, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया आप तो पाकिस्तान में और आपका रेप हो गया जर्मनी के अंदर। अरे ऐसा उस जिस समय की आप बात कर रहे हैं, तो उस समय घटना के समय जो आप डेट बता रहे हो, उस घटना के समय उस समय आप मौजूद होना बहुत जरूरी है आपका वहां पे। तो अगर आप घटना के समय मौजूद नहीं थे उस समय, तो फिर आपके ऊपर कोई केस आप नहीं डाल सकते। ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर लूपहोल है। यह लूपहोल समझ काट है इस केस की, जिसके बारे में आर्टिकल 21 के बारे में संविधान के मोमिन साहब बोल रहे हैं कि अधिकार है सबको। मैं मानता हूं अधिकार है, उसमें आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अधिकार है, हर देश के बंदे को अधिकार है। भारत के अंदर अगर वो घूमने आया, टूरिस्ट है, उसके साथ कोई घटना होती है, तो वो जाके उसमें कोर्ट के थ्रू भी कर सकता है और थाने के अंदर भी अपनी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। उसको अधिकार है अपने खिलाफ कोई भी कुछ अगर क्राइम हुआ है उसके खिलाफ, तो उसकी कंप्लेंट करने का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उस समय घटना के समय वो मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे इस केस के अंदर गुलाम हैदर यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, मौजूद है ही नहीं यहाँ पे, अभी तक भी नहीं है। तो आप केस कैसे कर सकते हो? अब किसी तरह से कोर्ट को समझू के आपने अपनी बात जिरह करा के, अकेले ही हो आप, जिरह तो तब मानी जाएगी जब दो बंदे हो दोनों पक्ष के। जब आपके दूसरी तरफ का कोई बंदा ही नहीं है, तो आप जो मर्जी कह लो, तो फिर कोर्ट यही बोलेगा ठीक है भैया दूसरे को भी बुलाओ, क्या कहना चाहते हैं दूसरा पक्ष। तो दूसरा पक्ष जाएगा, अपनी बात बोलेगा, और ये तमाम बातें हैं कि एनिमी नेशन प्रॉपर्टी एक्ट जो है इंडिया का, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, वो 1968 का, उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना को एनिमी नेशन मानती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने सीज करने का, टेक ओवर करने का पूरा लिस्ट दिया और बेचने का भी पूरा लिस्ट जारी कर चुके, प्रोसेस के अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो उसके अंदर आप इकोनॉमिक टाइम्स की 19 मार्च 2023 की रिपोर्ट देख लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे आ जाएगा पूरा का पूरा डाटा, ठीक है। तो यह है कि जब वो भारत सरकार इसको एनिमी मानती है, तो उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद में सीधा बात है कि गुलाम हैदर यहाँ पे किसी के भी थ्रू केस कर नहीं सकता, ठीक है, खत्म बात। ये इसका रिजल्ट है। अब वो मोमिन अली साहब कह रहे हैं कि वो तो सीपीसी की बात नहीं है, खाली कोई भी एलिमिनेशन का कोई अधिकार नहीं, तो सीपीसी में अलाउड नहीं है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर में सीआरपीसी में कैसे अलाउड हो सकता है? तो यही सब चीज है। तो इसको देखते हुए वो काफी जोश के अंदर उनको ये लगता है कि भैया कोर्ट ने मेरी बात मान ली है ना, तो बड़े खुश हैं। और उनका खुश होना जायज, अपनी तरफ से वो खुश हैं, क्योंकि उनका जायज इसलिए है कि वो सोचते हैं कि ऐसा कि भैया मैंने बहुत बड़ी बात कर ली, इसलिए बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के, तो जैसे कि जनरली उनका स्टाइल है, वो बोलते हैं उस तरह से। अब कहने का मतलब यह है कि भैया अब मान लो उनको नोटिस जारी हो गए, उन्होंने दिखाया अपने लाइव के अंदर, मोमिन मलिक साहब ने दिखाया कि उन्होंने जो कोर्ट ने नोटिस जारी करा है, वो नोटिस जारी होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ठीक है कि भाई आके बताओ तो सही क्या कहानी है। भैया ये बोल रहे हैं मोमिन साहब, कुछ बोल रहे हैं कोर्ट में, तो दूसरे पक्ष को तो सुनना पड़ेगा, राइट टू हियरिंग तो है ना, उनको भी कोई सजा थोड़ी मिल जाएगी ऐसे। और अगर कोर्ट की हियरिंग करने की भी अगर उन्होंने बोल दिया, कोर्ट को अगर हम किसी तरह से गुमराह करते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, वकील, बहुत सारे वकील अपने अपने केस के अंदर अपनी बात कई बार करवा लेते हैं, इस तरह की चीजें। तो वन पक्ष, अभी तो एक पक्ष है कोर्ट में, दूसरा पक्ष जाएगा अपनी बात बोलेगा। जब उनकी बात अगर वो प्रूफ रखेंगे इस बारे में, एपी सिंह साहब और दूसरे जितने भी बंदे हो, कोई भी उनकी तरफ से आ सकता है, जो भी एक वकालतनामा भर के और भी वकील ज्वाइन कर सकते हैं उनकी तरफ से, तो वो लोग भी जाके अपनी बात कह सकते हैं। और अगर वो ये प्रूव करते हैं कि ये उसको अलाउड ही नहीं है, अगर कोर्ट के समझ में आ जाती है कि भैया 83 सीपीसी या कोई भी ऐसा प्रोविजन या एनिमिनेशन प्रॉपर्टी एक्ट है या उसके और कोई भी कानून की ऐसी धाराएं, कहीं पे भी इंडियन कानून की कोई भी ऐसी धाराएं जो एनिमी नेशन को केस करने से, एफआईआर करने से यहाँ पे रोकती है, स्पेशली कि भाई वो मौजूद होना चाहिए। इसका प्रोविजन है कि वो मौजूद जरूर होना चाहिए घटना के समय। जब मौजूद ही नहीं है, उसके साथ हुआ ही नहीं, तो अगर मैं बोलूं कि वो, जैसे कि एग्जांपल दे रहा, अगर आप बोल रहे हो कि आप इंडिया में रहते हो या बांग्लादेश में रहते हो और आपका अमेरिका के अंदर रेप हो गया, कैसे हो गया भैया? किसी ने आपके घुसा मार दिया अमेरिका में, जबकि आप तो उस समय यहाँ पे है। तो ये मेन चीज है कि वहां पे होना मौजूद जरूरी चाहिए। ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। आगे डिटेल अगर पढ़ते तो ये देखते, लाइफ जो आर्टिकल है, जो उसमें अधिकार है हमारा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो अधिकार है, वो है भारत के लोगों को तो है ही वो अधिकार, लेकिन जो बाकी लोग घूमने आते हैं उनको भी अधिकार है। लेकिन उनके साथ कोई घटना घटी है तो वो मौजूद जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो ऑनलाइन घूसा मार दिया किसी ने आपके,
आप आए नहीं आज तक, गुलाम हैदर भाई अभी तक आज तक आए ही नहीं इंडिया के अंदर, ठीक है। उन्होंने एक बात अपनी बोली है, ठीक है, इसके ऊपर डिबेट होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, दोनों पक्ष अपनी बात बोलेंगे, एपी सिंह भी अपनी बात बोलेंगे वहां पे जाके, और लेट्स सी कि क्या होता है। मैंने सिर्फ आपको ये सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं, आपको सारी की सारी बात जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद में होगा क्या ये फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगा, और भारत के कानून के हिसाब से, पाकिस्तान के कानून नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वो सही से समझा लेते हैं, एपी सिंह और उनके बंदे अगर सही से बात समझा लेते हैं, तो अगर ये एपी सिंह सही से कोर्ट को समझा पाएंगे तो ये केस 2 मिनट में डिसमिस हो जाएगा, वो खत्म कहानी। उसके बाद में आगे नहीं चल सकता ये केस। और रही बात आगे की, अगर फिर भी अगर इन केस भी कुछ हो जाता है तो उसके बाद में अपील कर सकते हैं, आगे अपील कर सकते हैं, तो बहुत लंबा 10 साल तक भी नहीं पूरा होगा, केस में चलता ही रहता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से ना हो रिवीजन ये वो रिव्यू वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने बताया पिछले वीडियो के अंदर, आतंकवादी 12-12 साल तक उनको मौत की सजा नहीं मिलती है, और भारत के अंदर इतने लोगों को मार दिया उन्होंने, अफजल गुरु से लेके कसब तक, बहुत सारे आतंकवादी, उनको बहुत लंबा समय लगा। तो काफी सारे केस हैं, तो चलता रहता है न्याय प्रणाली। अब जब तक कि अगर डिसाइड नहीं होगा फाइनल, तब तक तो ना तो सीमा को भेज पाएंगे जेल में और ना बच्चों को वापस भेज पाएंगे। चलो इसी के साथ मैं बाकी अपडेट आपको बाद में बताता हूँ, इसी के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अभी पिछले एक वीडियो के अंदर जो सीमा ने एक इंटरव्यू के अंदर ये दिखाया कि उसके पास सर्टिफिकेट है, उन्होंने हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया है उसमें 2023 के अंदर। तो वो हिंदू है, दोनों के दोनों, दो बंदे अगर हिंदू लोग शादी करते हैं तो वो सोलमनाइज अगर करते हैं तो वो शादी मानी जाएगी। अभी जो उन्होंने शादी करी है उसको एनिवर्सरी कह लो या 7 फेरे कर दिए उन्होंने तो दोबारा से, तो वो कह रहे हैं ये शादी है। तो जो दोनों हिंदू बन के शादी कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होगा शायद, लेकिन फिर भी डिबेटेबल है। कोई भी चीज है, कानून की धारा है, सब अपनी बात बोलते हैं, मोमिन भाई भी अपनी बात बोल रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है फाइनली। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।